हरे कृष्णा, दिल की बात है इस सीजन के दिल से 20 मार्च शुरू करते हैं. वी हैव द 3 cards over here, tarot and another tarot and relationship details. ठीक है, हम तीनों यूज करेंगे, देखते हैं क्या रीडिंग आती है. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. ओके, ये फिल्म क्यों हिलती है भाई, है ना. तो चलो अलग तरीके से शफलिंग करेंगे. ठीक है, 6 कार्ड निकालेंगे हर एक ऑब्जेक्ट से, एंड देन विल फाइंड कि रीडिंग कैसे आती है. लेट्स शफल इट फ्यू टाइम्स. ठीक है, फ्यू टाइम की शफलिंग कर लेते हैं. ओके एंड 4. चलो तो हमें निकालने 6 कार्ड. जस्ट 1. ओके 2. ओके 3 4 5 6 आ गए 4 कार्ड और ये 2. चलो लगातार एक क्या उसे कहते हैं, कंटिन्यूसली आ गए. अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है. आई एम जस्ट गोना प्लेस द कार्ड्स ओवर हियर एंड लेट्स फाइंड आउट रीडिंग क्या आती है. रिवा. ओके वाओ, द वर्ल्ड आ गया. ओके सो दिस इज द मेजर अरकाना. अगेन मेजर अरकाना, द हायरोफेंट. वाओ, स्ट्रेंथ. क्या सभी मेजर अरकाना आने वाले हैं? नहीं, कितने मेजर अरकाना आ चुके हैं, कितने. 1 2 3 एंड 4. 4 मेजर अरकाना. यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज अ मेजर अरकाना एज वेल. ठीक है, एंड दिस वन इज द 4 ऑफ कप्स. ओके, ये कार्ड क्यों आ गया है? समथिंग इज लाइक दिस वन, जहाँ पे चीज़ें चितर बितर हो रही है. तो समवेयर दिस इज नॉट फनी एज वेल एज नॉट अ जोक, लेकिन हाँ कुछ तो बातें हैं. तो देखते हैं क्या है उनके दिल में. ओके, द मैजिशियन, दिस पर्सन कैन डू वट एवर ही और शी फील्स और वॉन्ट्स. ठीक है, तो काफ़ी आसानी से वो चीज़ें कंट्रोल कर सकती हैं. एंड अगर उन्हें लग रहा है कि वो कुछ हासिल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. दिस पर्सन कैन अचीव वट एवर दे वॉन्ट. ठीक है, तो अगर आप रूठ गए हैं तो डेफिनेटली आपको मनाने के लिए आ सकते हैं, आपसे बात करने के लिए बेकरार है. एंड दे जस्ट वांना डायल द नंबर एंड से हेलो, हाउ आर यू. ओके सो यस, दे आर रेडी फॉर एनीथिंग. ठीक है, कुछ भी करने के लिए रेडी हैं अगर वो रास्ता आपकी तरफ आ रहा है तो. ठीक है, शायद थोड़ा सेपरेशन हो चुका है जिसकी वजह से थोड़े से परेशान हो सकते हैं. एंड मे बी अगर ये 20% परेशान है तो आप 70% परेशान हो. ठीक है, एंड आपको इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आई थिंक उन्होंने ये अवतार चुना है. वो बन गए हैं द मैजिशियन, कि मैं कुछ भी सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, देखो सकते कोई मजबूरी रही होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको आगे बढ़ने में समस्याएं आ गई. ठीक है, वो जिस तरह से चाहते थे उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए. एंड यही वो रीज़न था कि वो ज़िंदगी में क्यों नहीं बढ़ पाया आगे. अगर आपने सोचा कि भाई ये मेरे पास क्यों नहीं आया या फिर व्हाट वाज द रीज़न, तो शायद कहीं पे फंसे हुए थे. उनके भी कोई पर्सनल क्वेश्चंस थे जिनके सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे और जवाब मिल नहीं रहे थे, है ना. तो ऐसे में अगर आपसे बात करते तो इनका ध्यान कहीं और खींचा चला जाता एंड उनके सपने अधूरे रहते. इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने फोकस किया कि एटलीस्ट कहीं तो चलते हैं. सो आई थिंक 20 to 40% उन्होंने ट्रैवलिंग की. उनको कुछ हद तक समस्याओं का जवाब मिल गया और तब वो आपके पास आ रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो ऑब्जर्वेशन एरिया है वो ख़त्म हो गया. वो अभी भी है, लेकिन फ़िलहाल वो आपके लिए समय निकाल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है. एक्सक्यूज मी. सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो द वर्ल्ड. ओके, तो ये व्यक्ति पूरी तरह से सारे टॉपिक पे इन्वॉल्व हो चुका है. ठीक है, जब भी हम किसी को मिलते हैं ना तो हमारे जहन में बस उसकी एक ही फिगर होती है. जैसे कि मान लीजिए आप कोई फ़ोन ख़रीदने के लिए दुकान में चले गए और आप दुकान वाले को देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में बस ये है कि भाई इसे फ़ोन बेचना है, दैट्स इट. और ये मुझे फ़ोन दिखा है. मैंने कहा मुझे रियल मी दिखाओ, तो रियल मी क्यों नहीं दिखा रहा है. ओके या फिर आप कह रहे हैं भाई 4 GB का रैम वाला फ़ोन दिखाओ, 8 GB रैम वाला फ़ोन दिखाओ, क्या है. सो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है. लेकिन जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड अगर आप 2 सेकंड के लिए भी सोचते हैं कि भाई इसके दुनिया में क्या बीत रही होगी. ठीक है, यू एज ए कस्टमर इनको सेल करनी है, आपके पसंद का फ़ोन भी दिखाना है, वहीं पे उनके ऊपर प्रेशर है. ठीक, कंपनियों ने भी कुछ प्रेशर बना रखा है. घर में कुछ चल रहा है, कोई बीमार है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, पैसे जमा करने हैं, बैंक में कोई इश्यूज़ हैं, शायद कहीं पे पैसे भेजने. आई मीन जस्ट इमेजिन कई लोगों को पैसे देने हैं. आई मीन एवरीथिंग. ये व्यक्ति काफ़ी जगह से मतलब अटैच हुआ है और ये बात आप समझ नहीं पाते. आपको बस ये कोना दिखता है, दिस वन. बाकी फिगर आप देख नहीं सकते. तो ऐसा इनके ज़िंदगी में हो रहा है. दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी हैविंग लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जिसकी वजह से ये व्यक्ति ज़िंदगी में उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है. ये मैंने सेकंड टाइम यूज़ किया आफ्टर दिस वन. तो हाँ, लिमिटेशन है उसको, क्योंकि ये हर जगह से अटैच है. हाँ, तो ये बात हो रही है. जैसे कि मान लीजिए इसके काफ़ी बिजनेस है सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में या फिर एक ही जगह पे, और आप उसे कह रहे हैं कि भाई मूव ऑन हो जाओ. कैसे मूव ऑन हो जाएगा, सभी तो एक ही जगह पे है. अब मूव ऑन हो जाएगा तो बिज़नेस कौन देखेगा. ओके, ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे मद्देनज़र आ रही है.
पर अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रेंथ, और यहाँ पे आई थिंक सो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। आपके हिसाब से इनके पास काफ़ी स्ट्रेंथ है, आपके हिसाब से ये वर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू बिलीव इज़ योर परसेप्शन, है ना। जैसे कोई बड़ी दुकान, आप कहते हैं कि वाह बड़ी दुकान है, चलो यहाँ पे कपड़े मिलेंगे, जो चाहेंगे वो मिलेगा। बात जाते हैं अंदर, देखते हैं भाई जो चाहिए वो तो है नहीं। हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है। आई वेंट टू द शॉप एंड देखा कि कौन से कपड़े हैं, तो ये वाला नहीं है, वो वाला नहीं है, और शॉप वाला ऐसे दिखा ले कि भाई आई ओन एवरीथिंग, लेकिन उनके पास वो नहीं था जो मुझे चाहिए था। सो स्ट्रेंथ कार्ड ऐसे होता है कि आपको लगता है कि यू कैन हैंडल एवरीथिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो, इसको भी पता है कि ये क्या और कैसे कर सकता है ना। इसको किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं कि भाई टाइम आएगा और आप इसे समझाओगे और फिर समझ जाएगा। दिस टाइम इज़ फॉर हिम और हर टू अंडरस्टैंड कि भाई चीज़ें ऐसे नहीं होती, उसको भी ध्यान लगाना पड़ता है, उसको भी पता है कि मेरी लिमिटेशन क्या है, ओके। अब अगर उसे कोई चीज़ हासिल करे, जैसे कि मैं भी आपने डिसाइड किया होगा कि अगर ये पहले सेटल हो जाए अपने जॉब में, बिज़नेस में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना। सेटल होने में किसी को 2 दिन लग सकते हैं, 2 हफ्ते, 2 महीने या 2 साल भी, ओके। सो ऐसे है, स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज़ अंडर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन पीरियड, तो उसे ट्रांजिशन पीरियड में जाने दीजिए ताकि वो अपने आप को धीरे धीरे ही क्यों ना सही संभल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है दिस वन। सो इसके पास सभी चीज़ें हैं, ओके। दिस पर्सन इज़ हैविंग एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, लेकिन ये है जो उसके पास है और ये है जहाँ उसको जाना है, काफ़ी समय लगने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बस 2 दिनों का काम है, 2 मिनट का काम है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ ह्यूज वर्क और ये अकेला नहीं कर सकता, इसको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। तो शायद उसके कलीग हो गए, स्पिरिचुअल गुरु हो गए, या फिर आप भी इसको किसी हद तक मदद कर सकते हैं उसकी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। हालांकि यहाँ पे हमें कुछ कार्ड दिखते हैं, तो देखो द फर्स्ट कार्ड कमिंग ओवर हियर इज़ द हायरफेंट, ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि दिस पर्सन कैन ग्रीट यू एनी मोमेंट, एंड आपसे कभी भी बात कर सकता है। एंड इन फैक्ट अगर आप बात कर रहे हैं कि चलो शादी नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो करते हैं, एंगेजमेंट के लिए जल्द से जल्द हाँ भी भर सकता है, ओके। दैट्स द क्यूट पार्ट, ये रेडी है आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है इसके ऊपर, ओके। एंड इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि जिसकी पहले शादी हो चुकी है, कोई डिवोर्सी है, या फिर कोई पहले किसी चक्कर में था, किसी एंगेजमेंट हुई थी और टूट चुकी है, तो वो अभी उससे बाहर नहीं निकला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी हालत में उससे शादी करना चाहते हैं या फिर उससे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा समय दीजिए उसको, उस मोमेंट से पूरी तरह से निकाल दीजिए, है ना। जैसे कि ये ऐसा होता है कि मानो बर्तन में कुछ खाना पकाया है और वो प्लेट पूरी तरह से साफ़ नहीं हुई है, तो आप उसमें वापस से खाना नहीं बना सकते, है ना। तो जल्दबाजी मत कीजिए। दिस पर्सन कैन क्लीन हिमसेल्फ आउट, जब वो क्लीन हो जाएगा पूरी तरह से, तब आप उसके साथ आगे ज़िंदगी में डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की, तो वो है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो उसके सामने जैसे हमने ये कार्ड देखा अभी, द हायरफेंट, कि वो पास्ट में जी रहा है, यही पे वैसा ही है। दिस पर्सन लिविंग इन द पास्ट, मतलब ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन कैसा है, मतलब उसको लग रहा है कि वापस से पास्ट उसके सामने आ रहा है, ठीक है। आप तो उसका प्रेजेंट हो, या फिर यूँ कहूँ डायरेक्टली आप उसका फ्यूचर हो। प्रेजेंट में आप बस उसको कह रहे हो कि विल यू बी विथ मी या फिर विल यू मैरी मी, है ना। ये आपका हाथ आ रहा है, लेकिन आप उसका साथ निभाओगे फ्यूचर में। प्रेजेंट में बस आप उसको बोल रहे हो कि आपके हाँ है या ना है ना। लेकिन ये व्यक्ति को क्या लग रहा है कि मे बी ये व्यक्ति किसी पास से अटैच है, और जब तक वो अपनी अटैचमेंट दूर नहीं करेगा तब तक उसे ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दीज कार्ड्स, ठीक है। तो चलो इसके भी 6 कार्ड निकालते हैं, कुछ बार शफलिंग करते हैं, ओके। 3 and 4, चलो 6 कार्ड निकालते हैं, है ना। चलो फर्स्ट कार्ड आ गया, यस। सेकंड कार्ड आ गया, थर्ड, फोर्थ, ओके। हमें और एक कार्ड चाहिए, फिफ्थ एंड फाइनल वन इज दिस, ठीक। 6 कार्ड तो आ गए। चलो इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ओके। तो मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, ओके। ये आ गया 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। स्ट्रेंथ, देखो वापस से स्ट्रेंथ आ गया, वाओ। ये आ गया है नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, दोनों नाइट्स आ गए साथ में। 4 ऑफ पेंटाकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदली हुई नज़र आ रही है, लेकिन कुछ हद तक तो रीडिंग सेम ही है, ओके। अगर आप इसको देख रहे हो जैसे कि हमने पहले रीडिंग में देखा, तो वैसे ही है। ये परेशानियों से घिरा हुआ है, बहुत सारे क्या उससे ऑब्लिगेशंस है इसके ऊपर, और अगर आप इसे बस डायरेक्टली है कि चलो कहीं पे चलते हैं, शादी करते हैं, तो इतना ईजी नहीं है। इससे पहले इस बंधन को समझना होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है कि भाई अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, कितनी देर तक करोगे,
हाउ कैन आस्क सच काइंड ऑफ रिडिकुलस क्वेश्चन टू अ पर्सन? भाई उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता हैं, उसके भाई बहन हैं, उनके लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा, है ना? एंड कुछ हद तक तो लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए साथ में आते हैं एंड फिर साथ छोड़ भी देते हैं. दे कुड हैव इजी डिवोर्स एंड लाइकवाइज थिंग. तो ये ऑब्जर्वेशन के अंडर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसे हैंडल करनी है. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो पिक्चर है वो काफ़ी अलग दिख रहा है. वे आउट तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, सारा तरफ मतलब कोहरा दिख रहा है या फिर कोहरा मचा हुआ है. यहाँ पे आपको शॉर्ट्स दिख रही हैं जिसने इसका रास्ता रोक लिया है. ऊपर से ब्लाइंड फोल्डेड है एंड एज यू कैन सी उसके हाथ बंधे हुए हैं. सो एज यू कैन सी दैट इस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. इसका मतलब है अभी फ़िलहाल तो ये व्यक्ति बंधा हुआ है, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी सारे ऑब्लिगेशंस है जो उसको निभाने हैं, है ना? किसी कंपनी में पार्टिसिपेट किया है तो उसका सपना है कि इस कंपनी को ऊंचाई पर लेके जाऊंगा, ये उसका ड्रीम है, ख्वाब है. अब मे बी उसकी इसमें इंटेग्रिटी कितनी है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया नहीं, लेकिन उसे किसी को तो हेल्प करनी है तो वो अपना रोल कर रहा है. ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई बस हो गई, ये कंपनी गई भाड़ में, मैं जाऊँगा दूसरी कंपनी में बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न मनी. वो अलग होता है. यहाँ पे ये व्यक्ति कमिटेड है एंड सिर्फ कंपनी को हेल्प नहीं कर रहा है, अपनी फैमिली को भी हेल्प कर रहा है. ठीक है, वही अगर हम देखते हैं तो वापस से वही कार्ड आ रहा है, स्ट्रेंथ. अभी इस कार्ड में तो मुझे लग रहा है कि उसको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है. एंड मेरे हिसाब से अभी इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जो चाहे कर सकता है. तो इसके लिए अभी वो अपने दिल की बातें कर रहा है. ठीक है, इसको किसी को हेल्प करनी है, कोई कंपनी को टॉप पे ले जाना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है तो वो ज़रूर करेगा, है ना? तो वो एक बात यहाँ पे हो रही है. स्ट्रेंथ इज़ द कार्ड ओवर हियर. लेकिन जो कुछ हम यहाँ पे देख रहे हैं वो बस इतना है कि ये व्यक्ति को पता है कि मुझे क्या करना है एंड वो वैसा कर भी सकता है. जब समय आएगा तो आपके साथ ज़रूर आएगा. ठीक है, ये था सेकंड कार्ड. वही अगर हम देखते हैं टेन ऑफ कप्स, तो इसके दिल में वही है. देखो इसे टेन ऑफ कप्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे शायद आपके और इनके रास्ते थोड़े से अलग हो सकते हैं. वो इसके लिए क्योंकि आपके हिसाब से आप दोनों ही बहुत हो एंड बेहतर हो. बहुत हो और बेहतर हो, मतलब कोई तीसरा नहीं चाहिए फ़िलहाल तो. लेकिन ये जो व्यक्ति है ये पूरी फैमिली को लेके चल रहा है. एज यू कैन सी ओवर हियर, ये बहुत ही क्यूट कार्ड है. यहाँ पे हमें हनी भी दिख रही है एंड यहाँ पे कैट भी है, यहाँ पे ग्रास है एंड द वुमन इज ओवर स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी एंड एज यू कैन सी द टेन ऑफ कप्स एंड द हाउस. तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोस्चर है यहाँ पे. लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि जैसे कि नेचर है तो पूरा नेचर दिख रहा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही लोग हैं, नहीं, पूरा नेचर है. अगर आपने राइडर वेट वाला टेन ऑफ कप्स रिमाइंड किया खुद को, तो वहाँ पे नदी होती है एंड यू गेट रेनबो, यू गेट एवरीथिंग. आई मीन नेचर में जितना है वो सब दिखता है ना. दैट वाज समथिंग आई थिंक आर्टिफिशियल. ये ज़्यादा ओरिजिनल लग रहा है मुझे. ग्रास है एंड एज यू कैन सी थोड़ा सा पानी भी शायद इसमें, लेकिन यहाँ पे जैसे कि पेड़ है एंड ट्री है. सो यहाँ पे वो नेचुरल जो है उसको बर्बाद नहीं करना चाहता. ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये जो व्यक्ति है ये सबको साथ में लेके आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो उसकी फैमिली है, उसके दोस्त है. वो ऐसे नहीं कह रहा है कि मैं अभी आगे बढ़ूंगा तो बस तुम ही और मैं ही हूँ और कुछ नहीं है. नो, दिस पर्सन इज गोना कनेक्ट विद एवरीबडी. एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है नाइट ऑफ कप्स. ठीक है, तो इसे काइंड ऑफ सेलिब्रेशन. आई थिंक ज़्यादा अर्ली सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन आई थिंक सेलिब्रेशन या तो आप कर रहे हैं या समबडी कनेक्टेड विद दिस पर्सन वो कर रहा है. मेरे हिसाब से ये व्यक्ति तो नाइट ऑफ कप सेलिब्रेशन नहीं कर सकता, उनके उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. लेकिन जो लोग इसके साथ हैं, मे बी हिज फैमिली हो सकती है या फिर यंगर सिबलिंग, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम हमारे साथ रहने वाले हो. सो इवन इफ द पर्सन इज कमिटेड टू यू, वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ रहा और ये बात उनके लिए बहुत अच्छी है. वहीं पे आप भी सेलिब्रेशन कर सकते हो कि भाई फाइनली वी आर गोइंग टू गेट यूनाइटेड एट वन पॉइंट. ठीक है, वही अगर हम ये कार्ड देखते हैं तो ये है फोर ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक ये कार्ड आपको डिपेंड करता है एंड कहीं ना कहीं आपको बदलाव की ज़रूरत है. ठीक है, ये कार्ड आपकी तरफ ऐसे आ रहा है कि जस्ट नॉट टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, है ना. कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी और अपने बारे में ही सोचते हैं. ठीक है, अगर आप खुद को एक कपल समझते हैं तो आपको उनके बारे में भी सोचना होगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, वाई वुड दे डू दैट, और अगर करते हैं तो उसके पीछे उनका मकसद क्या है और क्या मैं उनके इस मकसद में उनकी राजदार हो सकती हूँ, क्या मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ. वुड आई बी देयर टू हेल्प देम एनी वे. तो अगर हाँ है तो वाई नॉट, उनको हेल्प कीजिए, उन्हें भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा. क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स ये ऐसी फेज होती हैं जहाँ पे सिर्फ आप अपने सपनों के लेके जीते हैं कि मैं और मेरा सपना एंड दे आर इन द बॉक्स. इनफैक्ट आप खुद भी एक बॉक्स में लेके बैठते हैं. वो बॉक्स ऐसा होता है कि मैं और मेरा बॉक्स के अंदर मे बी यू गेट एवरीथिंग, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स क्या चल रहा है आपको पता नहीं है. और यही आप दोनों में डिफरेंसेस आ रहे हैं. वो कह रहे हैं आई कवर एवरीथिंग
इवन आउट ऑफ द बॉक्स, और आप कह रहे हैं आई जस्ट गेट टू वर्क ऑन इनसाइड द बॉक्स। ओके, एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के हिसाब से व्यक्ति आगे बढ़ चुका है। सो इवन इफ़ यू हैवंट अलाउड देम, और अगर आपने कंडीशन भी रखी या तो मुझे चुनो या किसी और को, उन्होंने अपना रास्ता खुद तय कर लिया है। उनका कहना है मैं किसी को भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालांकि अगर आपने इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं चुना है, नहीं छोड़ा है, तो दे वुड से दैट ओके गो ऑन योर ओन वे, मैंने तो मेरा रास्ता चुन लिया है। अब देखते हैं फाइनल ओरेकल डेक जो कि है दर्शक का डिटेल्स। ओके, सो शफल करते हैं एंड 6 कार्ड निकालते हैं, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, 4 बार शफल होगी। अब निकालते हैं बस 6 कार्ड। okay, देखते हैं 6 कार्ड कितने जल्दी आ सकते हैं। नंबर 1, ठीक है, 2 3 4। ओके, अब बस 5 और एक और कार्ड चाहिए, फिर हो गया। ठीक, चलो देखते हैं रिंग क्या आती है। वाह, पहला कार्ड आता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पे कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर आप काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं तो कॉफ़ी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। आई थिंक ये नया नया प्यार का भी एहसास हो सकता है कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं एंड यू गोना फील कि भाई दिस पर्सन इज जस्ट रियली मेड फॉर मी। ये कहीं ना कहीं हो सकता है यू कुड फील दैट मुझे इस व्यक्ति को किस करना है एंड वी कुड हैव सम रोमांटिक थिंग्स टुगेदर। तो हाँ, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग यहाँ पे आ सकती है एंड यू कुड फील दैट दिस इज़ अमेजिंग एंड ऑसम। ठीक है, तो कॉफ़ी में ये ऐसा भी है कि काफ़ी सारे दोस्त काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं एंड डिस्कशन कर रहे हैं। सेकंड कार्ड अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्सरसाइज है। सो दिस पर्सन इज़ गोना बी वेरी कॉन्शियस। ओके, मेरे हिसाब से काफ़ी सारा वर्क इनके ऊपर आ रहा है एंड इनको ये वर्क संभालना है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई आप भी इस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड यू कुड हैव सम प्रीटी गुड टाइम टुगेदर। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उनके साथ घूमने जा सकते हो एंड यू कुड से दैट लेट्स जस्ट टॉक एंड चैट टुगेदर। ठीक है, तो अगर कहीं आपको समय मिल रहा है कि भाई कहीं पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं एंड आराम से बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बातें हो रही, रिलैक्सेशन हो रहा है यहाँ पे। एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है लेकिन इमोशनल एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, आप दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड बता रहे हैं कि भाई इतने समय में क्या क्या चेंजेस हुए, व्हाट डिड आई फील, एंड आप कौन से चेंजेस से गुजरे हो, आपको क्या लगता है, महसूस होता है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे वो है मीटिंग। तो शायद यहाँ पे मीटिंग हो रही है पॉसिबल क्लाइंट एंड पॉसिबल एम्प्लॉयर के साथ। वही अगर हम बात कर रहे हैं मीटिंग की, तो शायद आप में से कोई इनको अपने घर में भी बुला सकता है कि भाई फाइनली यू गेट टू नो अबाउट माई पेरेंट्स, एंड वो भी आपसे फाइनली मिल सकते हैं। एंड इफ इट्स नॉट पॉसिबल यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू कम एंड जॉइन यू सेल्फ, एंड वो इनको मिल सकते हैं। वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो वो है प्ले टाइम। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। ओके, ये व्यक्ति आपके फैमिली के साथ काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल सकता है, या फिर जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे काफ़ी इसकी मतलब अच्छी पहुँच है। पीपल जस्ट रियली लव हिम। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो वो है मेडिटेशन एंड द फाइनल कार्ड इज़ हॉबी। ठीक है, तो मेडिटेशन हॉबी यहाँ पे आ चुके हैं। मेरे हिसाब से फ़िलहाल जो ये व्यक्ति है वो आगे बढ़ने के इतने मूड में नहीं है, बस ये अपने आप को थोड़ा समय देना चाहता है। ठीक है, दिस पर्सन वांट टू गिव सम टाइम टू हिमसेल्फ सो दैट ये अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाए और जो सही है वो कर सके। ठीक है, इफ़ रेजोनेट हिट द लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एंड टैरो।